16 लोग मर गए, 3 लोग को दो है। कंडीशन बहुत खराब है, गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। 16 लोग मर गए हैं, 4 लोग भी गाड़ी के अंदर मर गए। प्लीज हेल्प के लिए किसी को भेजें। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में सबसे पहले सानिया मरी का जिक्र होगा। शदीद बर्फबारी का अलर्ट हवा में उड़ा दिया गया। तफरी का सफर मौत का सफर बन गया। सड़कें कब्रिस्तान, गाड़ियां ताबूत बन गईं। 22 सैयाह गाड़ियों में ठिठर ठिठर कर मर गए। चंद हजार गाड़ियों की गुंजाइश वाले मरी में लाखों गाड़ियां पहुंची। बर्फानी तूफान से रास्ते बंद हुए, फ्यूल और खाना भी खत्म हुआ, लोग मरते रहे, इंतजामिया सोती रही। साने की खबर मिली तो इमरजेंसी लगा दी गई। अलर्ट के बावजूद इंतजामात क्यों नहीं किए, सवाल उठ रहे हैं। मरी में आज सूरत हाल है ये, तो इसकी हमारी फोरकास्ट 31 दिसंबर को हमने रिटर्न जो थी 10 दिन की फोरकास्ट की थी। बर्फ पड़ेगी, रास्ते बंद होंगे, महकमा मौसमियात बता चुका था। मगर तफरीह के लिए तरसे शहरी फिर भी अंधाधुंध वीकेंड पर बर्फ एंजॉय करने के लिए मरी का रुख करते रहे। 4 से 5 हजार गुंजाइश वाले मरी में लाखों गाड़ियां पहुंच गईं। वजीर इत्तलात खुश थे, वजीर आला उस्मान बुज़दार भी मुतमईन थे। मगर रात की तारीकी में बदतरीन सानेहा जन्म ले रहा था। उधर हुकूमत गर्म कमरों में सो रही थी और इधर मरी में सड़कें बंद हो रही थीं। और फिर देखते ही देखते लाखों मुसाफिर फंस गए। तो कहीं 18 घंटे हो गए तकरीबन सानू इंतजार करते हैं, बल्कि 20 हो गए ने ते मजीद कितने घंटे और इंतजार करना पे। अल्लाह करे यार कोई सिस्टम बन मुझे बहुत परेशान हो गए। मगर कोई नवीद की मदद को ना आया। रास्ते कब्रिस्तान और गाड़ियां ताबूत बन गईं। सुबह नमूदार हुई तो जिन गलियों में बच्चों के कहकहों और म्यूजिक की आवाजें आया करती थीं, वहां पर मौत का सन्नाटा था। 3 लोग को दो है। 16 लोग मर गए हैं, 4 लोग भी गाड़ी के अंदर मर गए। प्लीज हेल्प के लिए किसी को भेजें। सवाल ये है कि जब पेश गोई मौजूद थी तो सड़कें क्लियर रखने के इंतजामात क्यों नहीं किए गए। सवाल तो ये भी है कि अगर सड़कें क्लियर करना मुमकिन ना था तो फिर इतनी बड़ी तादाद में सयाहों को दाखिले की इजाजत क्यों दी गई। ये जवाब तो शायद कभी ना मिले, लेकिन अवाम को मुबारक हो कि एक बार फिर नोटिस ले लिया गया है और इंक्वायरी का हुक्म भी दे दिया गया है। मरी में बर्फ में फंसे लोग मदद की अपीलें करते रहे, दम तोड़ते रहे, मगर वज़ीर आला पंजाब मंजर से गायब रहे। मीटिंग में तंजीम साजी की बात करते रहे। वज़रा तो कंफ्यूज रहे, लेकिन शहबाज गिल ने तो हद ही कर दी। शाम 4 बजे मरी में खड़े होकर बोले बुज़दार साहब 2 या 3 बजे पहुंच जाएंगे, लेकिन वज़ीर आला पूरे 12 घंटे बाद रावलपिंडी पहुंचे। बुज़दार साहब जो हैं वो इस टाइम, मेरा ख्याल है, मुझे एग्जैक्टली तो मैंने उनकी लोकेशन नहीं पूछी, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो रास्ते में हैं और वो यहाँ पर कोई 2 से 3 बजे पहुँचेंगे। हमने तमाम हेलीकॉप्टर जो है वो इस डिस्पोजल पे छोड़े हुए हैं। जैसे ही अगर वेदर इस काबिल होता है कि हेलीकॉप्टर ऑपरेट किए जाएं तो उसी टाइम होंगे। वज़ीर आला पंजाब को हदायत की है और वो फौरी तौर के ऊपर मरी पहुँचे। वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो अब फौरी तौर के ऊपर मरी के लिए रवाना हो गए हैं, मरी के लिए रवाना हो गए हैं। एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग थी जिसमें चीफ मिनिस्टर साहब सरदार उस्मान बुज़दार भी शरीक हुए। तकरीबन 2-2.5 घंटे मीटिंग चली जिसमें सारे पार्टी मामलात जो थे उनको बहुत ही तफसील से डिस्कस किया गया। सेंसिटिविटी आप देखें कि वज़ीर आला पार्टी तंजीम साजी का इजलास कर रहे हैं। पता नहीं, मुझे नहीं पता भाई। वो पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, आपको कोई कांटेक्ट हुआ था उनसे सर? मेरे 2 दफा फोन पे बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि रेस्ट हाउस खोल दें सारे। शेख साहब वो कब तक मरी पहुंच रहे हैं, कब तक मरी पहुंच रहे हैं? सर मुझे नहीं पता, मैं तो मरी में। सानिहा या ना अहली, मरी में आफत आ गई। वज़ीर आला पंजाब मरी की इंतजामिया को शाबाशी देते रहे। लोग सड़कों पर सर्दी से मर गए। वज़ीर आला किस बात की शाबाशी दे रहे थे? रात में शाबाशी दी, सुबह मरी को आफत ज़दा करार दे दिया।
मरी में कंडीशन बहुत ख़राब है, 16 लोग मर गए हैं ऑक्सीजन की कमी की वजह से। कोई रेस्क्यू कोई बंदा कोई भी नहीं आ रहा। ये मलका कोहिसार में कयामत टूट पड़ी, मरी सयाहों का कब्रिस्तान बन गया। सयाहत के लिए पहुंचने वाले दुनिया से कूच कर गए। ये गाड़ी में 4 बाइक। ये सानेहा है या फिर वजीर आजम के वसीम अकरम प्लस की नाअहली? बुज़दार ये वसीम अकरम प्लस में चल रहा है। जिस वक्त मरी में आफत टूट रही थी, उसी वक्त वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार इंतजामिया को शाबाशियां दे रहे थे। वजीर आला पंजाब ने रात में शाबाशी दी और सुबह मरी को आफत ज़दा करार दे दिया। लोग सड़कों पर सर्दी से मर गए। उस्मान बुज़दार गर्म कमरों में बैठकर अहकामात सादिर फरमाते रहे। बुज़दार ने सरकारी रेस्ट हाउस खोलने और मुतासरीन को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर पहुंचाने के ऑर्डर तो पास कर दिए, लेकिन न मरी का मौसम हेलीकॉप्टर की परवाज के लिए आसान है और न ही वो रास्ते खुले हुए हैं जिन पर सफर करके सयाह सरकारी रेस्ट हाउसेस तक पहुंच सकें। थोड़ा सा ट्रेंड ठीक रहना इस टाइप का। मरी की ज़िला इंतज़ामिया तैयार न थी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एतराफ़ कर लिया। ट्वीट करके सानेह मरी पर इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। सयाहों की अमवात पर इजहार अफसोस किया। लिखा, कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गमज़दा हूँ। ये भी लिखा कि लोग मौसमी हालात चेक किए बगैर मरी रवाना हुए। ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दाम का हुक्म दिया है। मरी में शदीद बर्फबारी से मुतासरा अफराद की मदद के लिए फलाही तंजीमें मैदान में आ गई। मुतासरा लोगों में खाना, पानी और दीगर अशिया तकसीम की जा रही हैं। पाक फौज और इंतजामिया का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन भी जारी है। इसकी मजीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे असलम खोकर से। जी असलम, अपडेट कीजिए, इमदादी सरगर्मियों के हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त जो मरी की सूरत हाल है बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है और यहाँ पे हमें पहले कोई रेस्क्यू की जो काम है वो भी तकरीबन रुक गया है यहाँ पे रात की वजह से। यहाँ पे हमने ये देखा है कि मकामी लोग तो कुछ हेल्प कर ही रहते, लेकिन रावलपिंडी से काफ़ी ज़्यादा जो फलाही तंजीमों के लोग हैं वो भी यहाँ पे पहुँचे और बाकायदा तौर पर यहाँ पे लोगों में जो अब चावल है, राशन है, उसके साथ बिस्किट है, जूस है बच्चों के लिए, पानी वगैरह जो है वो भी लोगों को दिया जा रहा है। जो लोग यहाँ से आ रहे हैं, मैं आपको बताऊँ कि जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये लोअर टोपा है और यहाँ से तकरीबन 7 किलोमीटर आगे जो माल रोड आता है, तो वहाँ से लोग जो वापस आ रहे थे, जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हमें वहाँ से पैदल आते हुए भी 3 से 4 घंटे लगे हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ पे इंतजामिया की जानिब से सड़क पर नमक का छिड़काव भी किया गया है। उससे ये होता है कि जो बर्फ़ होती है वो पिघलती रहती है, पानी बन जाती है, वो जमती नहीं है। क्योंकि आज मौसम की अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल क्लियर दिन को भी क्लियर मौसम था, तो अब रात को कोहरा पड़ेगा। कोहरे से ये होता है कि बर्फ़ जो है वो बिल्कुल पक्की हो जाती है और उस पर फिसलन बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसके बाद गाड़ियों को जाना तो दरकिनार आम आदमी भी जो है वो बहुत मुश्किल से वहाँ पे सफ़र कर सकता है, चल सकता है। यहाँ से भी हमने भी कोशिश की कि आगे जाने की, लेकिन इतनी सूरत हाल ख़राब है कि 4-4, 5-5 फुट जो बर्फ़ साइडों पे पड़ी हुई है, वहाँ पे सिर्फ एक गाड़ी के जाने का रास्ता था, तो वो भी गाड़ियाँ जो है वो वहाँ पे बड़ी मुश्किल से जा रही थी। धक्के लगाने पड़ते हैं लोगों को। अभी कुछ लोग जो है वो वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं यहाँ पे रिहाइश के हवाले से बात करूँ तो होटल जो है वो यहाँ पे तकरीबन सारे बुक हो चुके हैं। फिर पाक फौज और इंतजामिया का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। तफसीलात से आगाह कर रहे थे असलम खोकर, आपका शुक्रिया। हम फंसे हुए हैं, हमारी मदद को कोई तो आए। गिलियाद के होटल में फंसे बच्चों की आला हुकाम से अपील, बोले सड़कें नहीं हैं तो हेलीकॉप्टर ही भेज दें, हमें घर जाना है। पर हम फंस चुके हैं और यहाँ पर इतनी बर्फ़ है कि हम आगे नहीं जा सकते, पीछे भी नहीं जा सकते। मुझे तो रोना आ रहा है। मतलब रेस्क्यू टीम भी कुछ नहीं कर सकती। प्लीज़ हेलीकॉप्टर भेज दे, हम यहाँ से चले जाए। मुझे मेरा घर याद आ रहा है। ये मजाक की बात है। यहाँ पे तो हम फंस गए हैं। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि यहाँ पे हेलीकॉप्टर भेजे कि हम लोग यहाँ से जा सकते हैं। खुदा के लिए कोई तो मदद को आए। हमारे साथ बच्चे हैं, रो रो के सबके बुरे हाल हैं। नथिया गली में फंसी खातून की समा से गुफ्तगू में आला हुकाम से ये अपील, बोली यहाँ दीगर फैमिलीज के साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, ना बिजली है ना ही पानी, कैसे यहाँ रहें, हमें रेस्क्यू किया जाए।
तकरीबन 5-6 फुट स्नोफॉल हुई है और हम यहाँ पे फंस चुके हैं। लाइट नहीं है, नेटवर्क इशू आ रहा है। हमारे साथ बच्चे हैं और वो बहुत ज्यादा रो रहे हैं, उनका रो रो के बुरा हाल हो गया है। और इसके अलावा जो इर्द गिर्द होटल में फैमिलीज हैं, उनके साथ भी बच्चे हैं, उनका भी यही हाल है, बुरा हाल है। और रेस्क्यू वाले अभी भी 3-4 दिन तक कह रहे हैं कि रोड क्लियर होंगे। खुदा के लिए किसी को हमारी मदद के लिए भेजें। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डीजी गलियात ने रज़ा अली हबीब साहब ने। बहुत शुक्रिया सर, आपने समा के लिए वक्त निकाला। सर, रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी है, लेकिन हम फिर भी देख रहे हैं कि लोग मदद को पुकार रहे हैं, लोग परेशान हैं, लोग स्टक हैं। क्या इक़दाम किए जा रहे हैं सर? देखिए जी, मैं आपको अभी रिसेंट अपडेट बता दूं कि नटेगली टू अबटाबाद रोड कम्प्लीटली क्लियर हो गया है फॉर ऑल काइंड ऑफ ट्रैफिक। लेकिन एहतियातन सिर्फ हम इस वजह से टूरिस्ट को मना कर रहे हैं या उनको एक तरह से हिदायत दे रहे हैं कि अगर इमरजेंसी नहीं है तो आप इसलिए ट्रैवल ना करें, क्योंकि रात का टाइम है और -8 -9 फ्रीजिंग टेम्परेचर है। अगर आपके पास चेन नहीं है गाड़ियों की तो आप आपको एहतियात करना चाहिए, सफ़र नहीं करना चाहिए। अगर इस तरह की कोई भी इशू है जिस तरह आपने अभी हाईलाइट किया है, आप हमारा हेल्पलाइन नंबर भी है, मेरा अपना पर्सनल नंबर भी है, हमें इन फैमिलीज का बताएं, क्योंकि तमाम होटल मालिकान ने ये ऐलान किया है कि हम किसी को भी चार्ज नहीं करेंगे, ना खाने का, ना एक्स्ट्रा पेमेंट का, ना हम एक्स्ट्रा स्टे का। जहाँ तक बिजली का ताल्लुक है, क्योंकि ऑब्वियसली कई जगहों पे से खंभे गिरे हुए हैं, तो वो हम उनको सिर्फ एहतियात की वजह से कि रात का सफर अभी सेफ नहीं है। बाकी नटेगली टू अबटाबाद रोड कम्प्लीटली ओपन है। और अगर आपके पास या किसी भी मीडिया चैनल के पास इस तरह की इतलात हैं तो आप बेशक हमें नंबर भिजवा सकते हैं, हम उनको स्पेशल रेस्क्यू कर लेंगे जी। ठीक है सर, आप कह रहे हैं कि स्पेशल रेस्क्यू कर लेंगे। बहुत शुक्रिया। रज़ा अली हबीब साहब डीजी गलियात समा से गुफ्तगू कर रहे थे। डीएसपी ट्रैफिक मरी अजमल सत्ती कहते हैं कि 80 से 90% गाड़ियों को रेस्क्यू कर लिया गया है, सड़कों से बर्फ हटा दी गई है, लोग घरों की तरफ रवाना हो रहे हैं। समा से गुफ्तगू में उनका मजीद क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। हम फील्ड में मौजूद हैं, ऐसी मुश्किलात नहीं है, बर्फ वगैरह हमने हटा दिया, लोग आराम से अपने घरों की तरफ रवाना हैं। लोग तमाम तर लोग जो है ना महफूज मकामात पर पहुंच चुके हैं। इस वक्त हमने तकरीबन 80 to 90% गाड़ियां जो इवैक्यूएट कर ली हैं। जिगा गली से लो टोपा रोड चला दी है, इसी तरह ऊपर माल रोड से टुवर्ड लॉरेंस कॉलेज रोड चला दी है। कुल्लना से सनी बैंक की रोड जो है ना वो ट्रैफिक के लिए चल पड़ी है। तो इस वक्त हमारे थोड़ा सा एक 10 से 15% पैच रह गया, वो हाईवे की मशीनरी बर्फ रिमूव कर रही है। और मरी की बर्फबारी में इस्लामाबाद पुलिस के ASI नवीद इकबाल समेत फैमिली के 8 अफराद जाँ बहक हुए। नवीद इकबाल ने आखिरी दम तक उम्मीद का दामन ना छोड़ा, कजन को ऑडियो पैगाम के जरिए मदद भिजवाने का कहते रहे। 18 घंटे हो गए तकरीबन सानू इंतजार करते हैं, बल्कि 20 हो गए ने ते मजीद कितने घंटे और इंतजार करना पे भाईजान। साढ़े को तो लगी पई ने, साढ़े को तो नहीं रुकदी पई, मरी शायद रुक गई होवे। मजा तो ता है ना सुबह तक असी निकल जाइए, या कम से कम और नहीं तो क्रेन शुरू कर दे ना, फिर को बंदे नु आड़ लग जांदी भाई यार। चलो खैर है, कोई नहीं, हो जासी इंशाल्लाह। ये आवाज इस्लामाबाद पुलिस के बहादुर ASI नवीद इकबाल की है, जो अपनी 3 बेटियों, एक बेटे, बहन कुरातुलैन, भांजी हुरिया, भतीजे आयान के साथ मरी की सैर को निकले थे। शदीद बर्फबारी के बाइस गाड़ी मरी से आगे फंस गई। बर वक्त इमदाद न मिली और बदकिस्मत खानदान के 8 अफराद अपने प्यारों को नाकाबिले तलाफी दुख देकर दायमी मंजिल को रवाना हो गए। मरहूम नवीद इकबाल की अहलिया और बड़े बेटे हसन की साथ न होने के बाइस जान तो बच गई, मगर उम्र भर का रोग लग गया। हमारी आखिरी बात रात को 10:30 बजे हुई थी। कहा था कि हम लोग यहाँ पर हैं और बहुत बर्फबारी हो रही है, हम फंसे हुए हैं यहाँ पे। सुबह फ़ोन किया था पापा की तरफ 8:30 बजे, तब किसी आदमी ने उठाया तो उसने कहा था कि ये पूरी फैमिली कार में बेहोश है। बस हमें यही पता चला था। अहले खाना हो या रिश्तेदार, सब ही गमज़दा हैं। इस्लामाबाद की फिजा सोगवार है। हाय जिसके रिश्तेदार चले जाए, हाय जिसके देवर के बच्चे चले जाए, हाय जिसकी नंद चली जाए, हाय जिसकी नंद की बेटी चला जाए और 1.5 साल का बच्चा घर में रो रहा, हाय उससे आप क्या पूछेंगी। थाना कोहसार में तैनात ASI नवीद इकबाल का ताल्लुक तलागंग के गांव ढुडियाल से था। कैमरामैन अवैस काजी के साथ फरार रब्बानी, समा, इस्लामाबाद। वज़ीर मादनियात पंजाब अम्मार यासिर बर्फ में फंसकर अहले खाना समेत जाँ बहक होने वाले ASI के घर पहुंच गए। कहा 20 घंटे तक लोग फंसे रहे लेकिन किसी ने मदद नहीं की, जो शर्मनाक है। वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी ज़रूरी है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रही हैं फरार रब्बानी। शर्मनाक वाक़या, बेचारे मासूम बच्चे थे, पूरी फैमिली ख़त्म हो गई है इसके अंदर।
सानेहा मरी पर हुकूमती गफलत का इतराफ खुद सूबाई वजीर ने भी कर लिया। वजीर मादनियात अम्मार यासिर बर्फ में फंसकर अहले खाना समेत जान बहक होने वाले ASI की रिहाइश गाह पहुँचे। कहा, ये दुख सिर्फ नवीद इकबाल के खानदान का नहीं, हम सबका साझा है। हुकूमत जिम्मेदारों को फौरी कानून के कटहरे में लाए। ये मेरे घर का वाकया है, इस वाकये की पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए और जो इसके अंदर आते हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाने चाहिए। लीगी रहनुमा तारिक फजल चौधरी बोले, इदारे बर वक्त अपनी जिम्मेदारियां निभाते तो नौबत यहाँ तक ना पहुँचती। आज मीडिया के ऊपर आप देखें, आपको हर इदारा मुतहर्रिक नजर आ रहा है, लेकिन ये सारे इदारे उस वक्त मुतहर्रिक हुए हैं कि जब 25 के करीब लोग जो हैं वो जाँ बाक हो चुके। वजीर आजम के मुआविन खसूसी अली नवाज अवान और पुलिस अफसरान ने भी ASI नवीद इकबाल के घर पहुंचकर मुतासरा खानदान को दादरसी का यकीन दिलाया। कैमरामैन हबीबुल हसन के साथ फरर रब्बानी, समा, इस्लामाबाद। मरी में शदीद बर्फबारी ने रावलपिंडी के रिहायशी पूरे खानदान को भी मौत की वादी में पहुंचा दिया। जांबग अफराद में शहजाद, उनकी अहलिया और 4 बच्चे शामिल हैं। उमर आसिफ की रिपोर्ट। गम की तस्वीर बने चेहरे और अश्कबार आंखें। ये कुरी रोड रावलपिंडी के रिहायशी शहजाद के रिश्तेदार और दोस्त हैं, जो अपनी अहलिया, 2 बेटियों और 2 बेटों के हमरा जुमे की रोज मरी की सैर को गया, मगर वापस ना आ सका। बसते बसते खानदान को क्या पता था कि जिस बर्फ को देखने जा रहे हैं वो तो इनकी मौत बनकर गिर रही है। लास्ट राब्ता जो हुआ उसका रात को 2-2:30 बजे तक हुआ रहा था। कहता है मेरे लिए दुआ करो, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ, यहाँ पे कोई हेल्प नहीं है। शहजाद का खदशा खौफनाक हकीकत में बदला और घर वालों पर क़यामत टूट पड़ी। आज सुबह एक आर्मी वाले ने हमें फ़ोन किया है कि आपके एक बच्ची से ये मोबाइल मिला है, तो उस मोबाइल से हम रब्ता कर रहे हैं। हम हुकूमत से अपील करते हैं कि हमारा जल्द से जल्द डेड बॉडियाँ पिंडी लानी चाहिए। जिस आंगन में शहजाद अपनी बीवी बच्चों के साथ हंसते खेलते थे, अब वहाँ रिश्तेदार इनके आखिरी दीदार के इंतजार में बैठे हैं। साथी रिपोर्टर सदाकत अली और कैमरामैन मोहम्मद आमिर के साथ उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी। और बात यहाँ खत्म नहीं होती। बेहिसी का ये आलम था कि होटल मालिकान ने मुश्किल में फंसे लोगों को पनाह देने के लिए किराए बढ़ा दिए। 3000 रुपये आला बगैर हीटर के रूम का किराया 20,000 रुपये मांगा गया। लोगों ने सर्द रातें और मुश्किल दिन गाड़ियों में ही गुजारे। मरी में लाखों सयाहों को आता देख होटल मालिकान की भी राल टपकने लगी थी। बर्फ में फंसे सयाह जब होटल्स की तरफ भागे तो वहाँ किराए बढ़ा दिए गए। जो 3-4 हज़ार रुपए वाला होटल था वो 20,000 रुपए उसका मांग रहे थे, और वो भी किसी काम का नहीं था, ना कोई हीटर था ना कोई और चक्कर था। और हीटर वाले रूम के लिए तो 40,000 रुपए मांगे जा रहे थे। लोग 3 दिन तक गाड़ियों में फंसे रहे। गाड़ियाँ पे स्टीला, ये बर्फ देख सकते हैं आप, कितनी बर्फ पड़ गई, इतना बुरा हाल है। रूम्स के रेंट भी इतने ज्यादा हो गए हैं, कोई इंतजाम नहीं है। गाड़ियाँ आगे भी स्टील है, पीछे भी स्टील है, यहाँ से आप जा नहीं सकते। बर्फ में फंसे लोगों को कौन निकालता? इंतजामिया तो इस कश्मकश में उलझी थी कि इलाका किसका है। 70 साल से हमने इतनी बड़ी बर्फबारी हुई है, हमने नहीं। ये आपका अगर कैमरामैन दिखा सके, 100 फुट का एरिया है और देखे क्या हशर बना हुआ है। एक मशीन वाला ना NHA वाले मान रहे हैं और ना ये महकमा हाईवे वाले कहते हैं जी हमारा इलाका ही नहीं है, ये कोई गैर इलाका है यहाँ पे। 2 दिन पहले भी यही हालात थे। कई लोग गाड़ियां सड़क पे बंद करके कहीं साइड पे हो गए थे क्योंकि उनके पास फ्यूल खत्म हो चुका था। लेकिन इंतजामिया हमें कहीं पे नजर नहीं है, ना कोई पुलिस वाला, ना कोई वार्डन, ना कोई वहाँ की लोकल इंतजामिया। जिसका जहाँ दिल कर रहा था खड़ा हो रहा था, गाड़ी स्लिप हो रही है, कुछ भी हो रहा है, कोई पुरसाने हाल नहीं। अली तो बाहिफाजत वापस अपने घर सियालकोट आ गए, मगर न जाने ऐसे कितने लोग थे जिनका मदद के इंतजार में खून इतना सर्द हुआ कि धड़कनें बंद हो गईं। यखबस्ता हवाएं हैं, सर्द तरीन है रातें और खुला आसमान है। बच्चे भूखे हैं मगर ना बचा कुचा कुछ खाने का सामान है। मेरा शीर खार बिलबिलाया तो कहाँ जाएंगे, मदद ना की तो मर जाएंगे। ये सदाएं थीं उन लोगों की जो 3 दिन और रात सफ़ेद पोश वादी में फंसे रहे। हमारे पास राशन जो है वो बिल्कुल खत्म हो गया है, बर्फ में फंसे हुए हैं, रोड बंद है। हमारी हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है कि हमारा कुछ हल करें, वरना हम लोग मर जाएंगे। हम 24 घंटे से फंसे हुए हैं, यहाँ पर बहुत सारी अमवात भी हो चुकी हैं। इल्तजा करते हैं गवर्नमेंट को ताकि वो फौरी तौर पर हमारी इमदाद करें। इन दिनों में कोई मरी ना है। हमें 3 दिन हो गए, हम गाड़ी में ही हैं। गाड़ी यहाँ पे स्टीला, ये बर्फ देख सकते हैं आप।
बच्चे बुजुर्ग फैमिलियाँ आए उनकी मदद करें। राशन की उनको ज़रूरत होगी, उसमें राशन में दूध, बच्चों का जो है कुछ खाने पीने के लिए अशिया। शदीद मुश्किलात का यहाँ पे लोग शिकार हैं, बच्चे भूख से मर रहे हैं, ख़वातीन शदीद परेशान है, कोई इंतजामात यहाँ पे नहीं है, कुछ खाने पीने को नहीं है। मुश्किल हालात है, खाने पीने का राशन खत्म हो चुका है, हम मरने वाले हैं। मरी में गाड़ियों में फंसे अफराद को बचाने के लिए पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन, मुतादिद अफराद को महफूज मुकामात पर पहुंचा दिया गया। मरी, कुल्डना और झीका गली में 5 रेस्क्यू सेंटर कायम कर दिए गए। झीका गली घड़ियाल रोड को खोल दिया गया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं उस्मान खान। पाक फौज ने मरी में तबाहकुन सूरत हाल से निपटने का बीड़ा उठा लिया। इंजीनियर्स और जवान बर्फ से बंद सड़कें खोलने में लग गए। गाड़ियों में बंद मौत से लड़ते दर्जनों अफराद की जानें बचा ली। रातों रात इमदादी कैंप कायम किए और दर्जनों मुसीबत ज़दगान को रिहाइश और खाना दिया। आर्मी रेस्क्यू एंड रिलीफ एफर्ट रात से ही शुरू हो गया था। रात के वक्त में तो 2 कैंप्स एस्टेब्लिश हो गए थे। 60 फैमिलीज कुल्डना APS में आर्मी स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स में रहीं और 50 फैमिलीज जो कि कोई 250 पर्सनल थे, जिनमें बच्चे, बड़े और मर्द औरत सब शामिल हैं। ISPR के मुताबिक पाक फौज मरी डिवीजन और FWO के इंजीनियर्स और जवानों ने बाउजर्स और मशीनरी की मदद से झीका गली घड़ियाल रोड के बाद कुल्डना और झीका गली रोड को भी क्लियर कर दिया। जहां मशीनरी ना पहुंच पाई वहां जवान पहुंचे। गाड़ियों में फंसे अफराद को खाना और पेट्रोल पहुंचाया। दर्जनों सयाहों को बचाकर मुजफ्फराबाद भिजवा दिया गया। शाम 3 बजे तक एक्सप्रेसवे जो है वो खुल चुका था। मौसम जितना भी सर्द हो, मौसम जैसा भी हो, जब तक आखिरी सयाह अपनी बाहिफाजत मुकाम पर तक नहीं पहुंच जाता, इंशाअल्लाह हमारी रेस्क्यू रिलीफ एफर्ट जो है वो जारी रहेगी। GOC मरी मेजर जनरल वाजिद अजीज ने बताया कि पाक फौज ने कुल्डना APS, आर्मी लॉजिस्टिक स्कूल और सनी बैंक के बाद आर्मी टेक्नीशियन स्कूल बाड़ियाँ, मिलिट्री कॉलेज मरी और झीका गली में मजीद 3 कैंप बना दिए हैं, जहाँ रिहाइश, बिस्तर, खाने और हीटर का बेहतरीन इंतजाम है। रेस्क्यू किए गए तमाम सयाहों को वहीं रखा जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी सयाहों की बड़ी तादाद में आमद के गुन गाते रहे, खुशहाली करार देते रहे। सानिहा रूनुमा हुआ तो इंतजामिया की नाअहली कबूल करने के बजाय सारा मलबा सयाहों पर डाल दिया। अब मरी जाने वालों का प्लान बनाने वालों को घर बैठकर मूंगफली खाने का मशवरा देने लगे। मरी में जो कुछ हुआ वो अचानक हरगिज नहीं था। महकमा मौसमियात 9 दिन पहले खतरे की घंटी बजा चुका था। 5 जनवरी को महकमा मौसमियात ने एक मर्तबा फिर सुर्ख रंग से आने वाले खतरनाक मौसम का पता दिया था। एक जानिब मौसम का हाल बताया जा रहा था तो दूसरी जानिब हुकूमत फखरिया अंदाज में मरी में 1 लाख गाड़ियों के दाखिल होने का पता दे रही थी। आफत का पेश खैमा था जिसे फवाद चौधरी ने खुशहाली से ताबीर किया। यहाँ पे कोई इंतजामात नहीं है। आप समा ने फवाद चौधरी से राब्ता किया तो बोले, बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो आ गए हैं। जो इंतजामिया है वो खुद को हेल्पलेस फील कर रही है। ये पाकिस्तान में एक वार्निंग है कि किस किस्म का पॉपुलेशन का, आबादी का कितना दबाव पाकिस्तान में बढ़ गया है। वफाकी वजीर इत्तलाआत ने ये भी कहा, घर में बैठे मूंगफलियां खाएं, इतना खर्चा करने के बजाय स्नो स्प्रे मंगा के एक दूसरे के ऊपर डाल लें। फवाद चौधरी ने नाअहली का मलबा सयाहों पर ही डालने की कोशिश भी की। हर जगह के ऊपर वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए हुकूमत और सिविल इदारे ही नहीं बुलाने होते, कोई अपनी कॉमन सेंस भी इस्तेमाल होनी चाहिए। सयाहों की आमद को खुशहाली से ताबीर करने वाले फवाद चौधरी अब लोगों से अपीलें करते फिर रहे हैं कि खुदा का वास्ता है मरी का रुख ना करो। मीडिया को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, डिस्करेज करे लोगों को कि वो इन इलाकों की तरफ अभी ना जाए। इंतजामी नाअहली पर सवालात उठे तो फवाद चौधरी ने बर्फबारी को तारीखी करार दे दिया, लेकिन महकमा मौसमियात ने उनके दावे को मुस्तरद कर दिया। कई सालों का, जो कई दहाइयों का रिकॉर्ड जो है वो टूटा है बर्फ का, जिसकी वजह से सूरत हाल पैदा हुई। 32 इंच बर्फ पड़ी है वहाँ पर। 32 इंच बहुत ज्यादा हैवी भी नहीं है। 32 इंच जो रिकॉर्ड हुई है 3 दिनों में। मरी में अमवात हुकूमती गफलत के बायस हुई। सानिया मरी पर अपोजिशन ने हुकूमत को निशाने पर ले लिया। मरियम नवाज ने ट्वीट में लिखा, हुकूमत का काम सिर्फ सयाह गिनना नहीं, उनकी हिफाजत करना भी है। हमजा शहबाज और शाहिद खाकान अब्बासी ने जिम्मेदारों को सजा देने का मुतालबा कर दिया। महकमा मौसमियात की पेशगोई के बावजूद सयाहों की हिफाजत के लिए इकदाम क्यों न उठाए,
लीगी रहनुमा मरियम नवाज का हुकूमत से सवाल। ट्विटर पैगाम में कहा, हुकूमतों का काम सिर्फ सयाह गिनना नहीं बल्कि उनके लिए पेशगी इंतजामात और हिफाजती इकदामात करना है। मरी में अमवात बर्फबारी से नहीं बल्कि हुकूमती गफलत से हुई। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, हुक्मरान तस्लीम कर लें कि वो नाकाम हो गए, जिम्मेदारों को जरूर सजा मिलनी चाहिए। पंजाब हुकूमत गाफिल थी, जिम्मेदारी कबूल करें, कहें कि हम नाकाम हुए। इन हुक्मरानों को हिसाब देना होगा, इन हुक्मरानों को पाकिस्तान के अवाम को बताना होगा कि ये गफलत क्यों बढ़ती गई, इसके जिम्मेदार कौन हैं और वो उनको सजा देनी पड़ेगी। अपोजिशन लीडर पंजाब हमजा शहबाज ने सूबाई हुकूमत को जिम्मेदार करार दिया। महकमा मौसमियात ने फोरकास्ट बता दी थी कई दिन पहले कि शदीद बर्फबारी होगी, तो ये बुज़दार साहब और इमरान न्याजी साहब जो अब मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं, क्या उस वक्त सोए हुए थे जब एक गाड़ी वहाँ पर एंटर हो गई? राना सना का कहना था, गफलत बरतने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी सानेह मरी को पंजाब हुकूमत की नाअहली का नतीजा करार दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में पीपी पंजाब एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ। बिलावल भुट्टो ने पीपीपी रावलपिंडी के कारकुनान को मरी में फंसे सयाहों की हर मुमकिन मदद करने की हिदायत की। उनका कहना था कि सानेह मरी के बाद पूरा मुल्क सोग में डूब गया है। सानेहा बुज़दार हुकूमत की नाअहली का नतीजा है। मरी में शदीद बर्फबारी की पेशगोई के बावजूद डिप्टी कमिश्नर तबादलों में मसरूफ रहे। 3 दिन में 19 अफसरान की तकर्री और तबादले किए। डीसी रावलपिंडी और डीपीओ रावलपिंडी मरी में मौजूद होकर भी कुछ नहीं कर सके। इस पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर नईम हनीफ साहब से। नईम साहब, जिस तरीके से सूरत हाल है उसमें इतनी तकर्रियाँ, तबादले, सड़कों पर फंसे सयाहों को निकालने का तो कोई इंतजाम नहीं किया। देखिए, ये तो अब जो है वो पंजाब गवर्नमेंट और तमाम इदारों ने भी इस चीज का एतराफ़ कर लिया है कि पहले 31 दिसंबर को पेशनगोई की गई इस आफत की, और उसके बाद 5 जनवरी को भी पेशनगोई की गई। उसके बावजूद जो है डिप्टी कमिश्नर जो रावलपिंडी है, मरी उनके अंडर आता है, जहां पर एसी रावलपिंडी को इन्होंने बड़ी दाद भी दी और बड़े 2 दिन पहले जो है ट्वीट भी किए चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने भी। वहाँ बिल्कुल इंतजामात पे इनका ध्यान नहीं था। 3 से 4 रोज से ये लिस्ट भी जो हम दिखा रहे हैं, तकरीबन 19 के करीब अफसरान के ये तकर्रो तबादले करते रहे। ये अपने ऑफिस से बिल्कुल नहीं निकले और ना ही जाकर इन्होंने मरी की सूरत हाल का जायजा लिया। बर्फबारी में फंसे लोग ठीक है, डीसी रावलपिंडी और डीपी मरी भी मौजूद होकर भी कुछ नहीं कर सके। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। उधर शकरगढ़ की 5 फैमिलियां अपने बच्चों के साथ मरी में फंसी हुई हैं। कहते हैं कि 35 घंटे से सड़क पर मौजूद हैं, खाना है और ना ही पानी। कोई तो मदद को आए। जी, हम शकरगढ़ से हैं, डिस्ट्रिक्ट नारवल से, मोहम्मद शहजाद। हम लोग 4 दिन पहले यहाँ पे विजिट पे आए थे अपनी फैमिलियों के साथ। कल से हम सुबह 10 बजे के फंसे हुए हैं। आज दूसरा दिन भी 5 बज गए हैं, तकरीबन 5 के करीब टाइम हो गया है। अभी हमको तकरीबन 35 घंटे हो गए फंसे हुए। ना कोई गवर्नमेंट पूछ रही है, ना कोई यहाँ की इंतज़ामिया पूछ रही है। प्लीज़ काइंडली, छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ पे होटल भी नहीं मिल रहे और होटलों का भी मसला है, काफ़ी मसला जा रहा है। ना पानी मिल रहा है यहाँ पे, ना खाना मिल रहा है। तो प्लीज़ ये जो पंजाब गवर्नमेंट है, हमारी मरकज़ की गवर्नमेंट है, ये कोऑपरेट करे हमारे साथ, यहाँ से लोगों को निकाला जाए। 16 लोग मर गए, 3 लोग बहुत हुआ। सड़कें कब्रिस्तान, गाड़ियां ताबूत बन गईं। कंडीशन बहुत खराब है, गाड़ियां फंसी हुई हैं। 16 लोग मर गए, ये 4 लोग भी गाड़ी के अंदर मर गए। प्लीज हेल्प के लिए किसी को भेजिए। मरी का मौसम कातिल होगा, बताने वाले बता चुके थे। 31 दिसंबर को हमने रिटर्न जो थी खासकर की फोरकास्ट की थी। 30,000 से ज्यादा गाड़ी इंटर हो चुकी है। लॉ एंड ऑर्डर के लिए हुकूमत और सिविल इदारे ही बुलाने होते, जो अपनी कॉमन सेंस भी इस्तेमाल होनी चाहिए। मरी की जिले इंतजामिया तैयार नहीं थी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एतराफ़ कर लिया, 3 फौत हो गए, 16 लोग मर गए, 3 लोग फौत हुए। मरी में सयाहों पर कयामत टूट पड़ी, लेकिन उस्मान बुज़दार शाबाशियां देते रहे। लोग सड़कों पर सर्दी से मर गए, वजीर आला किस बात की शाबाशी दे रहे थे? देखिए, अपनी कॉमन सेंस भी इस्तेमाल होनी चाहिए। घर में बैठे मूंगफलियां खाएं। फवाद चौधरी सयाहों की आमद पर खुशियां मनाते रहे। कंडीशन बहुत खराब है, गाड़ियां फंसी हुई हैं। ये सानेहा था या नाअहली।
16 लोग मर गए, ये 4 लोग भी गाड़ी के अंदर मर गए। प्लीज हेल्प के लिए किसी को भेजें। रास्तों से बाखबर, सख्त मौसम से आगाह लोगों ने ख्याल किया ना हुकूमत ने कोई इक़दाम उठाए। इस्लामाबाद से मरी का रास्ता गूगल पर सिर्फ 2 घंटे का दिख रहा है, लेकिन सख्त मौसम में एक्सप्रेसवे खत्म होते ही ये रास्ता तवील हो जाता है। कल भी लोग इस्लामाबाद से तो निकले, लेकिन बल खाते मरी लिंक रोड पर आते ही गाड़ियों की तवील कतारें लग गई। उस वक्त भी मरी रोड पर सुर्ख लकीर यानी ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त, जबकि उसी जगह विंटर स्टॉर्म की भी निशानदही की जा रही है। गलियात जाते हुए चारों तरफ से आता ट्रैफिक कुल्डना चौक पर फंस जाता है। इसी जगह रात भर गाड़ियां फंसी रहीं, कई अफराद सर्दी से ठिठर कर मौत के मुंह में चले गए। मुतासरा इलाकों में फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक 30,000 से जायद गाड़ियां मरी से निकाल ली गई हैं। मरी में सयाहों के आने का सिलसिला इतवार से शुरू हुआ। जुम्मे तक 1,57,665 गाड़ियां आई। जुम्मे की शाम तक 1,23,920 गाड़ियां निकाली गईं। जुम्मा और हफ्ते की दरमियानी रात 33,745 गाड़ियां मरी में थीं। सानिया मरी से जहां इंतजामी नाअहली खुलकर सामने आई, वहीं मुकामी अफराद ने मुश्किल में फंसे सयाहों की बेलौस मदद की। जब हुकूमती नाअहली से जिंदगियां दम तोड़ रही थीं, तो ऐसे में फंसे अफराद ने मुकामी अफराद को भी पुकारा। मैं मरी की गयूर अवाम को ये कहूँगा, नौजवानों को खास तौर पे, कि आप लोग आएँ, बेलचों के साथ आएँ। यहाँ पे हैवी मशीनरी का आना बहुत मुश्किल है। मुकामी लोग मदद को दौड़े चले आए, जिससे जो हो सका वो किया। 10 साला बच्चा घर से गर्म कहवा बनाकर सयाहों को पिलाने पहुंचा। ये एक छोटा बच्चा आया है, अपने घर से ये चाय और कहवा बना के लाया है, लोगों को फीस भी लीला, ये चाय और कहवा पिला रहा है। मायूस लोगों को उम्मीद की किरण दिखाई, भटकों को मंजिल पर पहुंचाया। बच्चों को लेकर कैंप में जाए, ये आगे कैंप है। मकामी हो? जी जी। कोई सयाहों की गाड़ी पर चेन बांधता दिखाई दिया, तो किसी ने उनका वजन अपने कंधे पर उठाया। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि लाहौर में ओमिक्रॉन तेज़ी से फैलने लगा है। शहर में मुस्बत केसेस की शरह 6.3% हो गई है। महकमा सेहत पंजाब ने शहरियों से बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलने और SOPs की पाबंदी करने की अपील कर दी है। तो ख़बर है लाहौर से, जहां ओमिक्रॉन तेज़ी से फैल रहा है। शहर में कोरोना केसेस की मुस्बत शरह 6.3% तक पहुँच गई है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।